मन करें और प्रोग्राम का आनंद लें। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में। ये सब आपके सहयोग से ही आयोजित किया जा रहा है इस प्रोग्राम को। और महिलाओं से छोटे बच्चों से निवेदन है वो कुर्सी छोड़ के आगे बैठ जाए। छोटे बच्चे कुर्सी छोड़ के आगे आ जाए। कुर्सी छोड़ के टी में बैठे, टी में वो कुर्सी छोड़ दे। छोटे बच्चे आगे बैठ जाए, आराम से आगे बैठे। हेलो 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 हैं, महानायक है, देश के पहले विद्वान हैं, जिनका जीवन संघर्ष ही जिनकी चमक के सामने टिक नहीं सकता। मेरे बाबा की चमक के सामने टिक नहीं सकता। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 132वें जन्मोत्सव पर बहुजन 4 मंडल की ओर से आप सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। आपने जो हमको याद कर जो हम पर अनुकंपा की है उसके लिए ये मंडल बहुत बहुत आपका आभार और साभार और साधुवाद करता है। साथियों, जैसा कि आप भली भांति जानते हैं, मेरे यहाँ बहुत सारे साथी जो हैं वो पहले से परिचित हैं। श्रद्धेय सबसे पहले मैं श्रद्धेय हरवीर सिंह जी का नाम लूँगा कि उनसे भी हम बहुत पुराने परिचित हैं। और भीमसेन गौतम जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं जिन्होंने सहारा मिला हमें तो सहारा मिला, डूब रहे थे हम तो किनारा मिला, हमें तो सहारा मिला, बहुत बहुत सुंदर। बहुजन प्रचारक मंडल की खैराती नगर में भरी हुंकार सुनो।
में भरी पुकार मेघराज नानक लाखा राहुल मिशन घर घर तक पहुंचाएंगे घर घर तक पहुंचाएंगे घर घर तक पहुंचाएंगे ताज बादशाह संगीत के अपना संगीत बजाएंगे अपना संगीत बजाएंगे। बाबा साहब ने हमारे लिए भारत के मूल निवासी तुम आजाद कभी ना हो भारत के मूल निवासी तुम आजाद कभी ना हो अगर गलती हो हम प्रचारकों से अगर गलती हो हम प्रचारकों से तो क्षमा आपसे चाहते हैं हो क्षमा आपसे चाहते हैं हो क्षमा आपसे चाहते हैं ओपी गौतम मिल करके बाबा का मिशन चलाते बाबा का मिशन चलाते सबसे ऊंचा है बौद्ध धम्म सबसे ऊंचा तुम अपना अंतर मन खोलो अपना अंतर मन खोलो तुम अपना अंतर मन खोलो और एक साथ सब मिल करके बाबा भी मेरा भी कीजिए बोलो एक साथ सब मिल करके बाबा भी मेरा भी कीजिए बोलो एक साथ फूलों के हार जन्मदिन तेरा भी हाथ में फूलों के हार जन्मदिन तेरा भी हाथ में फूलों के हार जन्मदिन तेरा भी को दूर भगाया धार जलाया ऋण पीड़ा को दूर भगाया धार जलाया ऋण पीड़ा को दूर भगाया धार जलाया ऋण पीड़ा को दूर भगाया दिया भारत को संविधान देश दुनिया इसे बतान हाथ में फूलों के हार जन्मदिन तेरा भी मुक्ति दाता पिछड़ों के भाग्य विधाता नारी के मुक्ति दाता पिछड़ों के भाग्य विधाता नारी के मुक्ति दाता पिछड़ों के भाग्य विधाता नारी के मुक्ति दाता पिछड़ों के भाग्य विधाता आया
दिन तेरा बीन मनावे। तुम्हें भूलो के हर जन्मदिन तेरा बीन मनावे। मनुवादियों ने खूब सताए, मन में फिर भी न घबराए। मनुवादियों ने खूब सताए, फिर भी न घबराए। मनुवादियों ने खूब सताए, फिर भी न मन में घबराए। मनुवादियों ने खूब सताए, फिर भी मन में न घबराए। मारे मनवादियों के मान तुमको अब्बर से जन्मदिन तेरा दिन मनावे। इतनी करी पढ़ाई, सारी दुनिया करे बढ़ाई। 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 देखे होगा हमारे सम्मान, दुनिया तुमको शीश झुकावे। भूला के हर जन्मदिन तेरा बीन मनावे। गौतम मिशन पे चल के न निकले वही सारे बड़े चढ़ के। वो भी गौतम मिशन पे चल के न निकले सारे बड़े चढ़ के। वो भी तेरे मिशन पे चल के न निकले वही सारे बड़े चढ़ के। वो भी गौतम मिशन पे चल के न निकले सारे बड़े चढ़ के। मेघराज तोड़े दाल रासों के रखत सांस बजावे। हाथ में ले फूलों के हाथ जन्मदिन तेरा बीन मनावे। हाथ में ले फूलों के हाथ जन्मदिन तेरा बीन मनावे। हम तेरा बीन मनावे, सब मिलकर नाचे गावे। हम तेरा बीन मनावे, सब मिलकर नाचे गावे। हाथ में ले फूलों के हाथ जन्मदिन तेरा बीन मनावे। हाथ में ले फूलों के हाथ जन्मदिन तेरा बीन मनावे। गए हमसे सीटी से कैसे बजे बड़े माइक इस संगीत के साथ ही चल पाऊंगा। कारवां को तुम आगे बढ़ाना, मेरे कारवां को तुम आगे बढ़ाना। भीमराव कह गए हमसे भूल मत जाना। भीमराव कह गए हमसे भूल मत जाना। मेरे कारवां को तुम आगे बढ़ाना। वही मेरे कारवां को तुम आगे बढ़ाना। और क्या कहेंगे वाला? शीश उठा के जीना, स्वाभिमान खोना। शीश उठा कर जीना, स्वाभिमान खोना। जगा के चला हूँ तुमको, गफलत में सोना ना। भाई जगा के चला हूँ तुमको, गफलत में सोना ना।
डगर अब कठिन है आगे, डगर अब कठिन है आगे, जगना और जगाना मेरे कारवां को आगे बढ़ाना। जिनके हृदय में बाबा साहब के नाम की, बाबा साहब के मिशन की ज्वाला धधक रही है, वो उनको नींद नहीं आती। जो आज आप सब बुद्धिजीवी बैठे हो, आज का माहौल देख रहे हो और आगे आने वाला भी दिन भी देख रहे हो क्या होने वाला है। ज़्यादा खोलने की बात नहीं है भैया, हमको सोना नहीं है, और हम सो गए तो दूसरों को कैसे जगाएंगे। पैंट कमीज पहनने वाले, टाई पहनने वालों, आपकी ज़्यादा ड्यूटी है बाबा साहब को आगे बढ़ाने की, बाबा साहब के काम को आगे बढ़ाने की, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने की, है ना जी। और बाबा साहब क्या कहते हैं भला? झेली तबाही मैंने जीवन में भाई, झेली तबाही मैंने जीवन में भाई, लेकिन जरा भी मैंने हिम्मत न हारी वही, लेकिन जरा भी मैंने हिम्मत न हारी। कदमों को अपने तुम ना, कदमों को अपने तुम ना पीछे हटाना, मेरे कारवां को तुम आगे बढ़ाना वही, मेरे कारवां को तुम आगे बढ़ाना। पैदा होते भेद के माँ भी माँ की कोख से न पैदा होते भी, और दलितों के इतिहास की न रखी जाती, न रखी जाती नींव जगत में। आदरणीय दोस्तों, अगर माता भीमाबाई की कोख से भीम पैदा न होते तो आज देश के अंदर जो दलितों की नींव रखी गई है वो नींव नहीं रखी जाती। कि न रखी जाती नींव जगत में भीम ही भीम नहीं होती, ना रखी जाती नींव जगत में भीम ही भीम नहीं होती। और बेड़ी पड़ी गुलामी की तलकों के पैरों में होती, बेड़ी पड़ी गुलामी की तलकों के पैरों में होती, बेड़ी पड़ी गुलामी की तलकों के पैरों में होती। ना रखी जाती नींव जगत में भीम ही भीम नहीं होती, और बेड़ी पड़ी गुलामी की तलकों के पैरों में होती, बेड़ी पड़ी गुलामी की तलकों के पैरों में होती, बेड़ी पड़ी गुलामी की तलकों के पैरों में होती। अनुवाद का अत्याचार देते हो, मनवाद का अत्याचार देख दलितों की काम सभी होती। दोस्तों, जैसा पहले मनोवाद का अत्याचार था, अगर बाबा साहब नहीं होते तो पहले जैसा अत्याचार हमारे साथ में हो रहा होता। ना रखी जाती नींव जगत में भीम ही भीम नहीं होती, और बेड़ी पड़ी गुलामी की दलितों के पैरों में होती, बेड़ी पड़ी गुलामी की दलितों के पैरों में होती, गुलामी की दलितों के पैरों में होती। मनवाद का अत्याचार देखो, मनवाद का अत्याचार देख दलितों की कौम सभी
काम नहीं। अरे जुट जाओ सब मिलकर के अब देखो सुबह शाम में, जुट जाओ सब मिलकर के अब सोचे शाम नहीं। अरे जागे उठो मेरे भीम बचाओ हो, जागो उठो मेरे भीम बचाओ, सोचे शाम नहीं। जुट जाओ सब मिलकर के देखो सुबह शाम नहीं, जुट जाओ सब मिलकर देखो सुबह शाम नहीं। कोई रे कौम आज खतरे में है, ओ, कौम आज खतरे में है और खतरे में संविधान है। माँ बहनों की इज्जत लुट रही, तार तार सम्मान है भाई। माँ बहनों की इज्जत लुट रही, तार तार सम्मान है। हो रही तैयार बेड़िया तुमको गुम हो गई पहचान है। जिंदा लोग जला रहे जा रहे, जिंदा लोग जलाए जा रहे, हो मान सम्मान है। जिंदा लोग जला रहे जा रहे, मान सम्मान है। ओ बाबा का संविधान मिटा, बाबा का संविधान मिटा, जाओ सब मिलकर सारो देखो सुबह शाम नहीं, जाओ सब मिलकर देखो सुबह शाम जाओ सब मिलकर जाओ सब मिलकर तुम देखो सुबह शाम नहीं। संगीन हालात हो, बन गए हैं संगीत हालात, उठ करके जग जाओ तुम। बन गए हैं संगीन हालात, उठ करके जग जाओ तुम। देर हुई तो हाथ मलोगे, देर हुई तो हाथ मलोगे, और पीछे पछताओ तुम भाई। देर हुई तो हाथ मलोगे और पीछे पछताओ तुम। और क्या कहिए कविना, राष्ट्र कवि ओपी गौतम साहब ने रागनी में जैसे चमन में से फूल को माला में पिरोकर रख देते हैं, उस तरह से शब्दों का किस तरह से पिरोया है। ओ भाई कौम तुम्हें आवाज दे रही, कौम तुम्हें आवाज दे रही, काम कौम के आओ तुम। आंखें खोलो लो अंगड़ाई, आंखें खोलो लो अंगड़ाई, जागे
जगाओ तो मैया के बोलो लो अंगड़ाई जागो और जगाओ तो कुछ भी हो जा फिर से हो चाहे कुछ भी हो जाओ फिर से होगा गुलाम जाओ तब मिल करके देखो सुहासा चल जाओ सब मिल करके देखो सुहासा जाओ सब मिलकर जाओ सब मिलकर देखो सुहासा नहीं चल जाओ सब मिलकर देखो सुहासा और साथियों कवि ने किस तरह से बाबा साहब का संदेश आप लोगों के बीच में रखा है। तो जाओ सब मिलकर देखो सुहासा मेरा दोस्त और दुश्मन को जान हो दोस्त और दुश्मन को जानो धोखेबाज जमाना है बैरे जुल्म सितम की आंधी चल रही दुश्मन का सयाना है जुल्म सितम की आंधी चल रही दुश्मन का सयाना है मक्कारों की साजिश हो रही मक्कारों की साजिश हो रही फिर से दास बनाना है बार बार चेताऊं तुमको बार बार चेताऊं तुमको कुछ करके दिखलाना है बार बार चेताऊं तुमको कुछ करके दिखलाना है चाहे कुछ भी हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए होना गुनाह नहीं जाओ सब मिलकर देखो सुहासा नहीं जाओ सब मिलकर देखो सुहासा भेद भूल के भेद भूल के आपस के सब एक हमें रहना होगा भेद भूल के आपस के सब एक हमें रहना होगा बाबा साहब के मंदिरों को याद हमें रखना होगा बाबा साहब के मंदिरों को याद हमें रखना होगा बेकाएंगे चालबाज तुम्हें बेकाएंगे चालबाज पर सावधान रहना होगा कई कसम भीम की खाकर के संघर्ष हमें करना होगा कसम भीम की खाकर के संघर्ष हमें करना होगा
यूं कहने लगे हरे सासुत जनमेगी भीमा जनहित की बात करेगा सासुत जनमेगी भीमा जनहित की बात करेगा अरे अपने माता पिता का जग में रोशन नाम करेगा अपने माता पिता का जग में रोशन नाम करेगा सासुत जनमेगी भीमा जनहित की बात करेगा अपने माता पिता का जग में रोशन नाम करेगा भाई अपने माता पिता का जग में रोशन नाम करेगा जिसके ज्ञान से चमकेगा भारत का कोना कोना जिसके ज्ञान से चमकेगा भारत का कोना कोना हेलो जिसके ज्ञान से चमकेगा भारत का कोना कोना भाई पढ़ लिख के विद्वान बनेगा भीमा तेरा छोरा हर देश के ज्ञान से चमकेगा भारत का कोना कोना देश के ज्ञान से चमकेगा भारत का कोना कोना और तेरा छोरा भीमा बाई अपने माता पिता का जग में रोशन नाम करेगा अपने माता पिता का जग में रोशन नाम करेगा भगवान रूप होते बच्चे तो मत उनको धमकाना भगवान रूप होते बच्चे तो मत उनको धमकाना बैरे कितनी बिछा पड़े मुसीबत मेहनत करते जानो दुख मेहनत का फल मीठा हो से कहता यही जमाना मेहनत का फल मीठा हो से कहता यही जमाना प्रभु ने तो ध्यान लगाना हो प्रभु से तो ध्यान लगाना प्रभु हरे तो
रण के वीरों से भी बढ़कर उसकी हो मर्दानी। देख लड़री लड़ाई गरीब जनों की पड़े मुसीबत ठानी। लड़े लड़ाई गरीब जनों की पड़े मुसीबत ठानी। ये करना पड़ी से भी बढ़ के तेरा बेटा होगा दानी। किस तरह से कहने लगे ये करण वीर भाई करण वीर जैसा दुनिया में ना बतलाया दानी। उस करण वीर से भी बढ़ के तेरा बेटा होगा दानी। उस करण वीर से भी बढ़ के तेरा बेटा होगा दानी। वो महादानी वो महादानी भारत के सदरा के कष्ट हरेगा। अपने माता पिता का जब मैं करण नाम करने कारण नहीं। अपने माता पिता का जग में रोशन करे। मेरा माता पिता और खानदान की हो भाई माता पिता और खानदान की आगे बात बढ़ावे। देख तेजस्वी हो रे बालक तेरा महापुरुष कहलावे। तेजस्वी हो बालक तेरा महापुरुष कहलावे। भाई लड़े लड़ाई गरीब जनों की आगे बढ़ता जावे। फिर लड़े लड़ाई गरीब जनों की आगे बढ़ता जावे। पैरे लड़े लड़ाई गरीब जनों की आगे बढ़ता जावे। रोशन करेगा नानो देश कारी महाज्ञानी कहलावे। रोशन करेगा नाम देश का महादानी कहलावे। राजेंद्र लाखा बाबा का राजेंद्र लाखा बाबा का जीवन भर ऋणी रहेगा। अपने माता पिता का जग में रोशन नाम करेगा रे भाई। अपने माता पिता का जग में रोशन नाम करेगा। ऐसा सत्संग में तीन विभाजन की बात करेगा। अपने माता पिता का जग में रोशन नाम करेगा रे भाई। अपने माता पिता का जग में रोशन नाम करेगा। जय भी 500 रुपए का दान दिया है। जगह की थोड़ी सी कमी है, जो महिलाएं खड़ी है वो आगे आ जाए। और खाने की आज बिल्कुल भी चिंता बाबा साहब जिस टाइम 5 वर्ष के हुए तो इनके पिताजी ने इनको विद्यालय में जाने की अनुमति दी। लेकिन वहाँ हम लोगों को जो कि अछूत समाज से संबोधित किया जाता था, पढ़ने लिखने का कोई रास्ता खुला नहीं था, सारे रास्ते बंद थे। उन सभी रास्तों को खोल कर बाबा भीमराव आगे बढ़े। 5 वर्ष के हुए अम्बेडकर पढ़ने के इच्छुक थे। 5 वर्ष के हुए अम्बेडकर
दरवाजे बंद थे, पढ़ने के दरवाजे बंद थे, पीने को न मिलता पानी। कितनी लाचारी थी, कितनी गहन समस्या थी, फिर भी बाबा साहब आगे बढ़ते गए। पीने को न मिलता पानी, बच्चों को भी सुन लो कहानी, इस हिंदुस्तान में रोशन करती शान बाबा हिंदुस्तान में। वे श्री राजेंद्र जी का पटका पहना के स्वागत करें। भाई जोरदार ताली बजाए एक बार, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी काम है। जैसे गाना बजाना बहुत नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जोरदार ताली बजाए कि भैया ये बहुत जरूरी काम है। ये भी याद करें कि उस खैराती नगर में प्रोग्राम हुआ, वहां पे हमें बहुत अच्छा सम्मान मिला। भाई हमारे साथी जो पानी पिला रहे थे, हाँ, अभी सबको टाइम देंगे, बस हमें 2 मिनट दे दे। भाई बहुत बहुत स्वागत नूर किशन नगर RW अध्यक्ष सचिन जी, रणवीर जी और जो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा समिति अध्यक्ष। जिनके मैं नाम ले सकूं, एक बार जोरदार ताली बजा दे, एक बार जोरदार ताली बजाए सभी बच्चे। भाई ये पीछे वाले ताली नहीं बजा रहे, भाई पानी पहुंच रहा है। भाई सम्मान सभी का होगा, जिनका नाम हमारे याद नहीं है। मैं समिति में हूँ, समझ रहा हूँ। भाई सब साथी खड़े हो जाए, एक बार इनका फोटो ले ले, फोटो भी ले ले साथी कैमरे में। और जो साथी लेट आए, जिनका हम नाम नहीं जान रहे हैं, जिनका नाम हमारे पास नहीं है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। भाई रुक जाओ, सबका स्वागत होगा, भाई रुक तो जाओ, होने दो भाई। भाई थोड़ा फोटो खींचने दो एक बार। मैं अंबेडकर सेवा समिति, बोरी सिंह जी, धर्मवीर आनंद जी, केशव जी, जवाहरलाल प्रसाद जी, तो एक बार स्टेज पे आए। वो भाई स्टेज के सामने आए केशव जी। हाँ, वो हमारे भवन नहीं है, जो कहीं है तो इधर उधर बने हुए हैं, तो इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाए। मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि पटका पहना के पूरी समिति का अध्यक्ष करे, पटके वहां रखे। वो सब साथी, मैं अपने साथियों से जो भी हमारी समिति के जो भी साथी है, योग सिंह जी, जगत सिंह जी, गौतम जी, मनोज भारती जी, भाई ठंडे ना पड़े। और मैं अपने आकाश आना भैया। अंकल जी एक मिनट। भाई हमारे बीच राजेंद्र जी है, जो राजेंद्र नगर से आए हैं, रेलवे के बड़े अधिकारी। नोर जो to go before I sleep, miles to go before I sleep. आदरणीय हरवीर सिंह जी बहुत घंटे ही आए हुए सभी आदरणीय महिलाएं और पुरुष बच्चे, आज हम जैसा आपने सुना है डॉक्टर अंबेडकर, विश्वरत्न भारत रत्न बी आर अम्बेडकर जी की 132वीं या 133वीं, ये इस बात से तय किया जाता है कि यदि जिस सन में वो पैदा हुए थे उसके हिसाब से 133वीं, अदरवाइज 132वीं जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ आने के लिए सभी को बधाई देता हूँ और डॉक्टर अंबेडकर के चरणों में हमारा सत नमन। मैं यहाँ पर बड़े ही उल्लास के साथ जो हमारी प्रचारक समिति है और इन दूसरे सज्जन बड़े बढ़ चढ़ के गर्मजोशी से अपनी बातों को कह रहे हैं,
और डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किए गए कार्यों का बयां करते हुए, उनका व्याख्यान करते हुए अपना संदेश किसी न किसी माध्यम से दे रहे हैं। मैं भी 14 अप्रैल को पार्लियामेंट में गया तो वहाँ हजारों लोग थे, पर उसके बाद पता नहीं क्या होता है, वो एकता, उत्साह, वो गर्मजोशी जन कहाँ ख़त्म हो जाती है। यही बहुत बड़ा एक विषय है जिस पर सोचने की आवश्यकता है। जब डॉक्टर अंबेडकर पैदा हुए थे तो उनसे पहले उन्होंने अपने 3 ऐसे गुरुओं को माना है। बाद में वो गुरु तो थे ही जिन्होंने उनको वास्तविक रूप में पढ़ाया, परंतु उनसे पहले भगवान बुद्ध जो 25वीं BC में पैदा हुए थे, बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, और उसके पश्चात श्री आपके ये जो हमारे फूले साहब थे, ज्योतिबराव फूले, ज्योतिबराव गोविंदराव फूले, उनका निधन भी डॉक्टर अंबेडकर के जन्म से पहले हो गया था। ज्योतिराव जी फूले 1827 में पैदा हुए थे और 1890 में उनका देहांत हो गया था, जबकि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 1891 में हुआ था और उनको भी उन्होंने अपना गुरु माना है। इसके साथ साथ नारायण गुरु जो केरल से आते थे, वो भी उनके जन्म होने से पहले देहांत हो गया था उनको भी गुरु माना है। और बाद में तो उनके जितने गुरु थे, इंक्लूडिंग प्रोफेसर जॉन डेवी जो कोलंबिया में उनको पढ़ाया था, उनको गुरु माना। मैं अभी एक सज्जन बतला रहे थे कि मालो जी, राम जी ने जब ये पैदा होने वाले थे तो डॉक्टर अंबेडकर की मदर को बोला था कि ये बहुत बड़ा पुरुष होगा। इसी प्रकार से ये घटना उनके जन्म होने से पहले की है, परंतु यदि हम देखें समानता है, देयर इज ए सिमिलरिटी बिटवीन गौतम बुद्धा एंड डॉक्टर अंबेडकर। जब भगवान बुद्ध पैदा हुए थे उस समय भी जो एक ऋषि थे जिनका नाम असित ऋषि था, वो जैसे ही उन्होंने बच्चे को देखा तो वहाँ पर आके बहुत हंसे और उसके बाद रोने लगे। लोगों ने पूछा कि आप हंसे क्यों और उसके पश्चात आप रोए क्यों? तो असित मुनि ने बतलाया कि एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो पूरे संसार का नाम रोशन करेगा। या तो ये कोई चक्रवर्ती राजा बनेगा या बहुत बड़ा ज्ञानी बनेगा। और मैं रोया इसलिए कि मैं इसको देख नहीं पाऊंगा, मैं कुछ समय पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। तो ये सिमिलरिटी है। दूसरी सिमिलरिटी भगवान बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर में ये है। भगवान बुद्ध को मैं बच्चों के लिए बतला रहा हूँ, ये बच्चों को इसको समझने की ज़्यादा आवश्यकता है। भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का प्रकाश, जबकि डॉक्टर अंबेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। और ये सिंबल ऑफ नॉलेज ये यूएनओ ने, विश्व ने उनको ये जो ख्याति मिली है, विश्व से मिली है। एक बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई गई कि पिछले 2000 वर्ष में ऐसे महान व्यक्ति कौन हुए हैं, तो उस लिस्ट में भगवान गौतम बुद्ध का नाम पहला था और डॉक्टर अंबेडकर का नाम चौथा था। एक लिस्ट ऐसी बनी जिसमें ये कहा गया कि पिछले 200 वर्षों में कौन महापुरुष हुए हैं, तो फिर भगवान बुद्ध का नाम पहला और डॉक्टर अंबेडकर का नाम दूसरा था। डॉक्टर अंबेडकर उन्होंने क्या क्या संघर्ष किए ये हम सबको पता है और हमें इसको बच्चों को बतलाना चाहिए। और इस संघर्ष से इस समाज में जो सदियों से हजारों वर्ष से गुलाम था, जिसको पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, पानी पीने की आज़ादी नहीं थी, किसी पब्लिक प्लेस पर नहीं जा सकता था, लोग उसकी शैडो से नफरत करते थे। यहाँ तक कि लोग आगे पीछे झाड़ू और आगे गले में
अंडिया बांध के तट थे, उस समय अस्पृश्यता जो अनटचेबिलिटी थी उसका ये आलम था। डॉक्टर अम्बेडकर ने उस सब का सामना किया और ये सब करते हुए एक इतनी शिक्षा प्राप्त की जो शायद आज तक वर्ल्ड में किसी भी व्यक्ति ने उनके बराबर नहीं की है। और कम समय, उन्हें बहुत कम समय ये उपलब्धि प्राप्त की। उसके पश्चात उन्होंने समाज के लिए क्या दिया, केवल हमारे समाज के लिए नहीं, केवल पीड़ित लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ पे सभी देशवासियों के लिए उन्होंने बहुत कुछ काम किया। यदि महिलाओं की बात करूं तो डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि एक राजा भी अपनी रानी को कह सकता कि घर से बाहर निकल जाए। रानी की कोई औकात नहीं है, महिला की कोई औकात नहीं है, चाहे वो कितने भी ऊंचे समाज में हो, चाहे वो किसी भी खानदान की, किसी कुल और किसी जाति की हो। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने एक समानता का अधिकार दिलाया। कोई भी नारी हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, तो वो सब बराबर है। वो ये जो पुरुष प्रधान देश था उसमें उन्होंने कहा नो, इसमें औरत और पुरुष की भागीदारी समान है। उन्होंने समानता का एक अपना प्रचार किया, उन्होंने फ्रेटर्निटी का प्रचार किया, बंधुत्व का प्रचार करा, उन्होंने स्वतंत्रता का प्रचार करा। मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ जो पोस्टर लगे हुए हैं, ज्ञान व्यक्ति के जीवन का आधार। ये भगवान बुद्ध ने कहा था कि द रूट कॉज ऑफ ऑल द सफरिंग्स, इग्नोरेंस इज द रूट कॉज। अज्ञानता ही सारी समस्याओं की जड़ है। और जिस दिन आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया उस दिन ये सारी समस्या दूर हो जाएंगी। आपके फूले जी कहते थे विदाउट एजुकेशन द विजडम इज लॉस्ट, कि आपको बुद्धि नहीं आएगी। एंड विदाउट विजडम द मॉरल इज लॉस्ट, एंड विदाउट मॉरल द डेवलपमेंट इज लॉस्ट, एंड विदाउट डेवलपमेंट द वेल्थ इज लॉस्ट। कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा आप हर एक चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा लिखा है, ये तो इनका बहुत ही बड़ा कोटेशन था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। ये हमको सबको आत्मसात करने की ज़रूरत है। बच्चों को इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे ही कल के हमारे देश के मतलब नागरिक बनेंगे, उच्च नागरिक बनेंगे, इस समाज का नाम रोशन करेंगे। तो उनको बहुत ज़रूरत है। महिलाओं को ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों को इसके बारे में बताएं। आगे लिखा है, शिक्षा जितनी पुरुषों को ज़रूरी है उतनी महिलाओं को। उन्होंने कहा था डॉक्टर अम्बेडकर ने, द डिग्री ऑफ डेवलपमेंट आई मेजर फॉर द वुमेन इज द डिग्री ऑफ द एजुकेशन दे आर हैविंग। मैं केवल एजुकेशन से ही नारियों की पहचान करता हूँ कि वो कितनी पढ़ी लिखी है। मेरे लिए एजुकेशन का मतलब सबसे ज़्यादा नारी के लिए है। नारी का उत्थान होना चाहिए। फिर आप कहते हैं कि मन की स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने एक कोट में लिखा है, द लिबर्टी और द फ्रीडम ऑफ माइंड इज द रियल फ्रीडम। यू मे बी फिजिकली फ्री बट मेंटली यू मे बी स्लेव। आप फिजिकली फ्री हो सकते हैं परंतु आप मानसिकता से गुलाम हैं। इस चीज़ की जंजीर को हमें तोड़ना है। डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान को यहाँ पर 2-4 मिनटों के समय में नहीं बखाना जा सकता। उन्होंने बहुत काम किया है। हम लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो पूरे विश्व का लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और जो बड़ा ही फ्लेक्सिबल और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, दोनों ही प्रॉपर्टी उस कॉन्स्टिट्यूशन में है। उस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इस समाज में जो सदियों हजारों साल से यहाँ पर जो धर्मशास्त्र ग्रंथ चलते थे, वो डॉक्टर अम्बेडकर ने एक ही सेंटेंस में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उन सारे धर्म ग्रंथों का नष्ट कर दिया। डॉक्टर अम्बेडकर ने एक ही सेंटेंस, उन्होंने कहा, मैं ये चाहता हूँ लोग
मंदिर के बजाय विद्यालय जाए, परंतु हो क्या रहा है, हम देखते हैं कि अभी कांवड़ का समय आने वाला है, सीजन आने वाला है और अधिकतर लोग नंगे पैर हरिद्वार से लेके यहाँ पर जल लेकर आएंगे और काफ़ी पीड़ा उठाएंगे। ऐसे बच्चे, ऐसे लोग जिन्होंने शायद ही अपने माँ बाप की कोई सेवा करी हो, वो आडंबर के तहत वहाँ चले जाते हैं। इस चीज़ को रोकने की ज़रूरत है और उसमें 95% लोग अपने ही होते हैं। मैं ये कहता हूँ कि यदि उनको इस चीज़ का ज्ञान हो जाए तो अपने आप ही हम लोगों का उत्थान होना शुरू हो जाएगा। जो हम लोग कर सकते हैं वो तो करें। दूसरा जो है, हमारे जो पॉलिटिकल बॉसेस बैठे हुए हैं वो अपनी आवाज़ नहीं उठाते। करीब 131 MPs हैं, पार्लियामेंट में है, राज्यसभा में है, लोकसभा में है। उनको ये बड़ी दुख की बात है और जो हम कर सकते हैं कम से कम वो करें, अपने बच्चों को शिक्षा दें और आगे एकता का परिचय दें। जिस प्रकार से आज आप इकट्ठे हुए हैं, आगे वो इकट्ठे होते रहें और अपने बच्चों की नींव मजबूत डालें, जिससे आगे एक बहुत ही बड़े बड़े मतलब नागरिक बने, देश में क्या विदेश। विवश हो जाएंगे। जो हमारे हरवीर सिंह बोध जी हैं, हम तो उनको अपना संरक्षक मानते हैं, मगर जो भी हमारा दिमाग चलता है उन्हीं के पास बैठ के चलता है। हमारे दिमाग पे उनका कब्जा है। और श्री राजेंद्र जी हैं, हरवीर सिंह जी के बहनोई हैं। श्रीमती सरोज, ये हरवीर जी की बहन है। इसलिए पूरे कॉलोनियों जो भी सदस्य हैं उनको एक बार जोरदार ताली बजाए, क्योंकि देखो रिश्ता दूसरा और भी बन रहा है। तो मैं जोरदार स्वागत करा जाए, जोरदार ताली बजाए। हम इनका ये हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 2100 रुपये का इन्होंने हमें दान भी दिया है, तो इसके लिए मेरे बाबा ने किए हैं उपकार, मेरे बाबा ने किए हैं उपकार, भूल मत नहीं हो। क्या बात है बेटे? और ये प्रावधान आपके लिए किया हुआ है। थोड़ी हल्की कर ले करो भैया, जब मैं बोले करूँ। आपके लिए प्रावधान किया है कि चौथे वर्ण में रहेंगे और बाकी के 3 वर्णों की सेवा करेंगे। शूद्र को शिक्षा का अधिकार नहीं है, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, पक्के मकानों में रहने का अधिकार नहीं है, और इनकी जो संपत्ति रहेगी, कान में शीशा डाला जाता जिब्बा कटती फिरने, कान में शीशा डाला जाता जिब्बा कटती फिरने, भूखे पेट करी बेगारी पशु उठाते मरने पर, भूखे पेट करी बेगारी पशु उठाते मरने पर। शीशा डाला जाता जिब्या कटती पड़ने पर, भूखे पेट करी बेगारी पशु उठाते मरने पर। होते आए हम पे भारी अत्याचार, मेरे बाबा ने किए उपकार, भूल मत जाइयो तुम, मेरे बाबा ने किए उपकार, भूल मत जाइयो। और मिट्टी की हांडी होती थी और मिट्टी की परात होती थी
भाई सब भाई जोरदार ताली बजाएं एक बार, जोरदार ताली। जोरदार ताली बजाएं यार। बहुत बहुत स्वागत महिला मंडल का, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच दुआएं रचेंगे, उनका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत। और जो ये हमारी महिला, इनको भी भाई कर बने जो साथी है जिनको आप पढ़ते हैं आपस में, बाबा की जो हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष है, आज के जो कार्यक्रम के अध्यक्ष है उदयवीर कानूगो जी, मैं चाहूंगा अपने साथियों से उनका भी स्वागत करें उदयवीर कानूगो जी का। भाई जोरदार तालियां इनके लिए। ये समाज की रीढ़ की हड्डी है, ये समाज की रीढ़ की हड्डी है जो सदैव जोर से मोहर सिंह जी को, मैं मोहर सिंह जी को बुलाऊंगा, सत्येंद्र जी प्रेस वाले, तोमर जी वो भी आए यहाँ पे। भाई जिन जिन का नाम मुझे आ रहा है वो इधर पास में आए। और मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि वे पटका लेके जो भी समाज के सबको पटका पहना के सब साथियों का लाए बांट दे एक दूसरे को। हाँ, मैं मीनू जी से स्वागत। भैया साउंड बने भैया। बाबा के कारवां को आगे महान थे, दुनिया में महान थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे। परम पूज बाबा साहब, मोदी साहब, बाबा साहब जग में महान थे, दुनिया में महान थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे। हम बिन शिक्षा रहते अगर जो बाबा आते ना, हम बिन शिक्षा रहते अगर जो बाबा आते ना, कभी ज्ञान न पाते हम अगर जो बाबा आते ना, कभी ज्ञान न पाते हम अगर जो बाबा आते ना। दीनहीन शोषित जन के, दीनहीन शोषित जन के दीन अरमान थे, दीन अरमान थे, आज भी है और हमेशा रहे। और दूसरी बात में जो लिखा हमारे साथ में क्या हाल था, अभी झाड़ू और हांडी की बात चल रही थी। कभी कमर पर झाड़ू थी, गले में हांडी लटकती, कभी कमर पर झाड़ू थी, गले में हांडी लटकती। चुपचाप जुल्म सहते, कभी ये जुबान खुलती थी, चुपचाप जुल्म सहते, कभी ये जुबान खुलती थी। बेजुबान हम दलितों को, बेजुबान हम दलितों को, मेरी जुबान थे, मेरी जुबान थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे।
और आप इतने सुंदर सुंदर साड़ियों में, जेवरों में जो बैठे हैं, उससे पहले भी बड़े भाई ने बताया था कि कपड़े पहनने का जुगाड़ नहीं था। गांव से बाहर झप्पड़ मिलते थे, गांव से बाहर देखने को कोई राजी नहीं होता था। कभी झप्पड़ में रहते आज ये महले अटारी हैं, कभी छप्पर में रहते आज ये महल अटारी हैं। कभी तन भी ना ढकता आज ये सूट सवारी है। कभी तक भी ना ढकता आज ये सूट सफारी है। कभी छप्पड़ में रहते आज ये महले अटारी है। कभी छप्पर में रहते आज ये महल अटारी है। तन भी ना ढकता आज ये सूट सवारी है। कभी तक भी ना ढकता आज ये सूट सफारी है। हमें को दिलाए बाबा, हमें को दिलाए बाबा, सब सम्मान दे, सब सम्मान दे, आज भी है अरे हमेशा रहेंगे। तुमसे मन नॉलेज हो आज ये दुनिया जान गई। तुमसे मल नॉलेज हो आज ये दुनिया जान गई। तुम ज्ञान के सूरज हो आज ये दुनिया मान गई। तुम ज्ञान के सूरज हो आज ये दुनिया जान गई। तुम सिंबल नॉलेज हो आज ये दुनिया जान गई। तुम सिंबल नॉलेज हो आज ये दुनिया जान गई। तुम ज्ञान के सूरज हो आज ये दुनिया मान गई। तुम ज्ञान के सूरज हो आज ये दुनिया जान गई। भारत के तुम तो बाबा, भारत के तुम तो बाबा पहले वेदवान थे, पहले वेदवान थे, आज हमेशा रहे बाबा, बाबा जग में महान थे, दुनिया में महान थे, आज हमेशा रहे। आज हम बाबा साहब के कर्ज को, अगर कोई ये चाहे कि मैं एक टिंका के बराबर बाबा का कर्ज उतार सकता हूँ, तो आप किसी की औकात नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है कि बाबा साहब का जरा सा भी कर्ज उतार सके। अगर मैं अपने चांद की जूती भी बाबा साहब को पहना दूं तो बाबा साहब का कर्ज नहीं कर सकता। जग में महान थे, दुनिया में महान थे, आज भी है आगे हमेशा रहे। अपनी चाल की जूती भी अगर बाबा को पहनाऊं, अपनी चाल की जूती भी अगर बाबा को पहनाऊं, कभी उतरे ना कर जा, याद हम सबको दिलवाए, कभी उतरे ना कर जा, याद हम सबको दिलवाए। अपनी काल की जूती भी अगर बाबा को पहनाए, अपनी काल की जूती भी अगर बाबा को पहनाए,
कभी उतरे ना कर जा याद हम सबको दिलवाए, कभी उतरे ना कर जा याद हम सबको दिलवाए। हम पर चढ़ाए तुमने, हम पर चढ़ाए तुमने भारी एहसान थे, भारी एहसान थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे। बाबा मोदी सत्य बाबा साहब ये देवी देवता जितने भी थे, ये जब भी थे, जब आप गांव से बाहर रहते थे खाने को भोजन नहीं मिलता था, आपकी जिब्बे काट दी जाती थी, कानों में पिघला करके कांच डाल दिया जाता था जब भी देवता थे। और आज किसी की नौबत थे कोई भी काम नहीं आए, जो देवी देवा थे कोई भी काम नहीं आए। दुख करने को तेरा दूध धरा पर भीमराव आए, दुख करने को तेरा दूध धरा पर भीमराव आए। वो भी गौतम हर कोई मानो, वो भी गौतम हर कोई मानो, भीम भगवान थे, भीम भगवान थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे। भोज बाबा साहब, सत्य बाबा साहब, दुनिया में महान थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे। हेलो समाए गए हमें नहीं रहा, हेलो मेरे मन में भी समाए गए हमें भूल ही रहा बताएंगे, मेरे मन में भी समाए गए हमें भूल ही रहा बताएंगे, मेरे मन में भी समाए गए हमें भूल ही रहा बताएंगे। भारत में भीम जब आए थे, भारत में भीम जब आए थे, दुनिया में अंधेरे छाए थे, दुनिया में अंधेरे छाए थे। Oh my God! गहरी निंद्रा में सोई थी, गहरी निंद्रा में सोई थी, वो तो आएंगे, वो तो आएंगे, वो तो आएंगे, हम जगाएंगे, हमें भूल ही रहा बताएंगे, हमें भीम समाएंगे, हमें भूल ही रहा बताएंगे। हमें ना ही तो किसी ने मान दिया और ना ज्ञान मिला, बस मरे हुए ढोल को खाना। मिला ना ज्ञान मिला, हमें मान मिला ना ज्ञान मिला, सदियों से हमें अपमान मिला, सदियों से हमें अपमान मिला, हमें मान
वे आए थे, छीन वहाँ आए थे, हम छीन वहाँ सहलाए थे, लंदन तबीब में जब आए थे, लंदन तबीब में जब आए थे, हम छीन वहाँ सहलाए थे, हम छीन वहाँ सहलाए थे, तो हमको हक दिलवाएंगे, हम भूल ही रहा बताएंगे, मेरे मन में भी समाएंगे, हम भूल ही रहा बताएंगे। संविधान से मिला है, औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। ना जिंदगी की खुशी ना मौत का गम है, ना जिंदगी की खुशी ना मौत का गम है, जब तक गम है जय भीम कहेंगे हम, जय भीम। दोस्तों ये हमारा जो वोट बढ़ने का मौका ना मिलता, इंदिरा गांधी को पीएम मिलता नहीं मिलता। बेटी न होती चलो थारा वंश कैसे चलता, बिन बेटी के थारे घर
मन कैसे गिरता बिन बेटी के तारे पर में करो प्यार तुम बेटी से भाई करो प्यार तुम बेटी से थारे कुंडली के लिख करके इस दुनिया में है रोशन ना करेगी भाई और लिख करके और एक चीज और देखिए, ऐसी विडंबना हमारे समाज की, हम बेटों का तो जन्मदिन मनाते हैं, बेटा हुआ केक कटवाएंगे कब लेंगे, और बेटियों का मैं समझता हूँ 20% लोग मनाते होंगे। कहते बेटों का सम्मान करो तुम, बेटी का सम्मान नहीं। मुझे बता दो वो दुनिया वालों, बेटी का सम्मान नहीं। बता दो दुनिया वालों, बेटी का सम्मान नहीं। बेटी करे अपमान घरों में, बेटी का अपमान नहीं। मेरा समदर्शी जहाँ में हो बिन बेटी इंसान नहीं। मेरा समदर्शी जहाँ में बेटी इंसान नहीं। बेटी हो घर में तो नानक, बेटी हो घर में तो नानक, बेटे की कुर्बानी करने करके दुनिया में रोशन ना करेगी। हाँ, करने करके दुनिया में रोशन ना करेगी। चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए मंच पर विराजमान समस्त बहुजन समाज प्रचारक मंडली और मेरे सम्मुख बैठे हुए सभी आदरणीय सम्मानित खैराती नगर बागो आसपास के सभी निवासियों को, सभी आदरणीय सम्मानित माताओं बहनों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय चरण स्पर्श करते हुए आपके समक्ष शीश भिजवाता हूँ। आज बाबा साहब के मिशन को चलाने वाले सभी लोगों का और RWA खैराती नगर बागो भीमनगर के सभी पदाधिकारी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये आयोजन जो रखा है वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं। बाबा साहब के मिशन को जो चलाएंगे और मेरे समाज को जो जागरूक करेंगे, मैं उनको बार बार धन्यवाद देते हुए नतमस्तक होना चाहता हूं। मेरे पास शब्द नहीं है उनको धन्यवाद देने के, क्योंकि मैं तो उनका बच्चा हूं जो मंच पर बहुत ही बुद्धिजीवी और मेरी बहन दीप्ति डॉक्टर जो बनी है, मैं उनको भी आभार करते हुए बहुत धन्यवाद देता हूं, और उनके पिता माता को भी कि उन्होंने बाबा साहब के सारे बातों को मानते हुए और अच्छी शिक्षा जो दी है उसका भी बहुत उनको आभार है। बाबा साहब के 132वें जन्मोत्सव की भी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आपको पुनः धन्यवाद देता हूं। आज समय आ गया है, मैं अपनी बात भी कह देता हूं, मुझे बहुत ही कम समय मिला है और कम समय में गागर में सागर भरने वाली बात, छोटी सी बात कह देना चाहता हूं। मैं नरेश जाटव आपके द्वारा चुनकर नगर निगम गाजियाबाद भेजने का आपने काम किया और मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया, वो भी मेरे बाबा साहब की ही देन है और किसी की देन नहीं। अगर बाबा साहब ना होते और आरक्षण नहीं होता तो आरक्षण सीट पे मैं चुनाव नहीं लड़ता और चुनाव लड़के आप लोगों से आशीर्वाद लेकर नगर निगम गाजियाबाद आपकी सेवा करने के लिए नहीं पहुंच पाता। अभी आचार संहिता की घोषणा हो चुकी है और अगले 11 तारीख में नगर निगम गाजियाबाद के चुनाव हैं और बाबा साहब ने आपको वोट देने का अधिकार, आपका मौलिक अधिकार दिया हुआ है, जो आप 11 तारीख में आप अपने वोट का अधिकार अपना दबा के बटन आप अपना प्रत्याशी चुनेंगे। ये सीट अनुसूचित जाति में है, खैराती नगर अब की बार पिछड़ी जाति में है और वहां पिछड़ी जाति का जो उम्मीदवार है, बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार है, वो आपके बीच सुरेश पाल है और इनकी पत्नी
चुनाव लड़ रही है आपके बीच, आपकी सेवा करेगी मेरी तरह। 5 सालों में किसी का मैंने दिल दिखवाया हो, मेरी बात से दुखा हो, किसी को पीड़ा पहुंच गई हो मेरी बातों से, मैं उससे भी आज बाबा साहब के इस मिशन के सामने और इन सब के सामने, बुद्धिजीवी और आपके सामने माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर देना और अपना प्रत्याशी जिता लेना। बहुजन समाज पार्टी का ये प्रत्याशी आपके बीच में आपकी सेवा करेगा और समाज और मिशन के काम के लिए 5 साल से RWA के साथ मिलकर हम बाबा साहब के मिशन को भी चलाने का काम कर रहे हैं। आपके सौजन्य से कर रहे हैं, हमारे बस की नहीं है। अभी कल आप लोग जो है नामांकन पर्चा करने के लिए जाएंगे और बाबा साहब का आशीर्वाद आज यहाँ हमें प्राप्त हो रहा है और मेरे सारे जो मंच पे बैठे हैं उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मैं पुनः चाहूंगा कि आप लोग सब खैराती नगर निवासी, आसपास के निवासी अपने अपने मत का प्रयोग करें और खैराती नगर की वोट 1200 वोट बनवाने का काम घर घर जाकर सुरेश पाल RWA के आपके सौजन्य से किया गया साहब। भाग संख्या 77 और भाग संख्या 79 सुदामापुरी प्राइमरी विद्यालय में खैराती पार्षद पुत्र श्री मुकेश एडवोकेट जी है, मौका मिला है, मैं उनको भी बुलाऊंगा। वो भी हमारे वार्ड से, यहाँ मिला जुला वार्ड हो गया है ये 7 नंबर और 1 नंबर मिला हुआ है, कुछ वोटें इधर है कुछ वोटें उधर है। जब मौका हमारे नरेश यादव जी को मिला है तो मैं मुकेश वो सामने खड़े हैं मेरे, मैं नजर आ गए हैं, मैं उनको बुलाना चाहूंगा, वो भी अपनी चरणों में नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित मेरे जिनके नाम से यूनिवर्सिटी है बनारस में, तो बाबा साहब ने, आप देखिएगा दिमाग की वो मदन मोहन मालवीय को बाबा साहब ने गिलास में पानी डाला और खड़े हो गए मीटिंग में। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बैठे, पूरे कैबिनेट बैठा है वहां पे, देश के नेता बैठे हैं कि अगर मदन मोहन मालवीय मेरे हाथ से पानी पी लेते हैं तो आप मान लेना कि भारत में सब कुछ बराबर है, कोई भेदभाव नहीं होता है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। मदन मोहन मालवीय खड़े होंगे, उन्होंने क्या क्या कहा, क्या हमारी इतनी औकात आ गई भाई कि हम इन चमार चूड़ों के हाथ से पानी पिएंगे? आप देखेगा भेदभाव। मैं एक 7वीं 8वीं क्लास में पाठ था हिंदी में, साइमन कमीशन, लाला लाजपत राय का। पता ही नहीं था भी लाला साइमन कमीशन आया, विरोध करा, पंजाब में लाहौर में विरोध प्रदर्शन हुए और पुलिस ने लाठी बजाई और उसमें ये जो बच्चे बैठे समझ ले साइमन कमीशन क्या था, मुझे भी नहीं पता था, कई सालों तक नहीं पता चला, नौकरी भी लगी, साइमन कमीशन क्या था। उसके कई साल बाद पता चला कि भाई साइमन कमीशन वो था जब मदन मोहन मालवीय ने पानी नहीं पिया तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को विश्वास नहीं है। भाई ये तो झूठ चल रहा है मामला, ऐसा नहीं। उन्होंने एक आदमी का, साइमन के नाम से जो आदमी था, उसका कमीशन बना के भेजा कि भाई आप भारत जाओ और पता करो क्या ये बात बिल्कुल सही है। लाहौर में वो ट्रेन से पहुंचे, 2-3 आदमी, बाबा साहब, सर छोटू राम, एक 84 करके कोई नाम था, वे उसमें थे। पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा था, पूरी गांधी एंड पार्टी प्रदर्शन कर रही थी। बाबा साहब 3-4 आदमी ने और साइमन का वो किया और वो स्मार्ट तालाब पे भी लेके गए, जहां पे 22 साल बाबा साहब को, जो आप टंकी चला के पानी चला लेते ना कहीं भी रोड पे खड़े होके, किसी भी स्टेशन पे, किसी भी खड़े के उठा के ऑफिस में पानी पी लेते, ये अधिकार आपको इतनी आसानी से नहीं मिला।
आप सोचना, आप शर्ट और जूते जो भी पहनते हो ना, ये सब बाबा साहब का है। कई लोग आते, अरे भाई भगवान नहीं होता तो भाई बाबा साहब ही कहां से होते भैया? ये तो माता रमाबाई की, भीमाबाई की, रामजी सकपाल की शादी हुई तो बच्चे तो होंगे, ये तो सत्य है भाई। तो आप देखिए कि भेदभाव किस स्तर का है। किसी भी देश की हिस्ट्री पढ़िए, वहां 22 साल तक किसी को मुकदमा नहीं लड़ना पड़ा पानी के लिए। उस तालाब में कुत्ता पानी पी सकता था, भैंस पानी पीती थी, सुअर लेटते थे वहां पे। पर जैसे ही बाबा साहब वहां इकट्ठे होके गए और पानी उन्होंने जैसे ही दिया तो बाबा साहब का हाथ टूट गया उसमें। वे लोग लाठियां लेके वहां पे आ गए। हमें बड़ा आसान लगता है यार, ये अब सब कुछ मिल गया है। हम सोचते मैं बहुत काबिल हूं, मैं पुलिस में हो गया, रणवीर भाई साहब कैब में हो गए, भाई बहुत होशियार थे पढ़ाई में। नहीं, आप होशियार नहीं थे। बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि नोटिफिकेशन डाला हुआ है कि भाई आप भर्ती निकालोगे तो 22 आदमी आपको SC ST के लेने पड़ेंगे, 27 आदमी आपको OBC के लेने पड़ेंगे, और उसके बाद कुछ बचा तो अब तो EWS भी हो गया है। तो ये बाबा साहब ने लिखा है। इसलिए जो मुझे मिला, नेताजी ने जो कहा कि भाई नगर निगम का चुनाव है, 100 सीटें है तो 10 सीटें भाई, 10-11 सीटें का रिजर्वेशन भाई इनको भी मिलना चाहिए, नहीं तो नहीं मिलता कुछ भी। ये सब बाबा साहब की वजह से मिला है। मैंने खुद ही समय ले लिया, इंक्रोचमेंट हो गया है। ये एक स्पीच है कामनी समिति को आभार करती हूँ जिन्होंने आज मुझे स्टेज पर बोलने का मौका दिया। जीवन भर जाति के नाम पर सहा अपमान, जीवन भर जाति के नाम पर सहा अपमान, फिर भी रच डाला देश का संविधान। पूरी दुनिया के लिए पथ प्रदर्शक भारत रत्न बाबा साहब को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले समाज के दलित, शोषित, पीड़ित, वंचितों के मसीहा, महान युग पुरुष बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 14 अप्रैल का यह पावन दिवस आज विश्व भर में मनाया जा रहा है, क्योंकि बाबा साहब की महान सोच केवल भारत के लिए ही नहीं, विश्व भर के लिए एक दिशा का बोधक है। बाबा साहब के बारे में जितना कहो उतना कम है, बाबा साहब के बारे में जितना कहो उतना कम है। बाबा साहब नागपुर में PCS अधिकारी थे, बाबा साहेब नागपुर में PCS अधिकारी थे, लेकिन उन्होंने अपने लिए नहीं सबके लिए सोचा। आज बाबा साहब की वजह से हम सब लड़कियां घरों से बाहर निकल पा रही हैं। आज बाबा साहब की वजह से हम सब लड़कियां घरों से बाहर निकल पा रही हैं। बाबा साहब की लिखी पुस्तक में RBI जैसे बड़े बैंक, जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, वो भी बाबा साहब की देन है। और जो लोग 12 घंटे काम करते थे 8 घंटे कर दिया, जो लोग 12 घंटे काम करते थे 8 घंटे कर दिया। बाबा साहब ने 32 डिग्रियां हासिल की। इतना ही नहीं, डॉक्टरेट की डिग्री उन्होंने विदेश से ली। इसके बाद दलितों के उत्थान के लिए काम शुरू किया और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिख दिया, दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। शिक्षा तो वो शेरनी का दूध है, शिक्षा तो वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा, जो पिएगा वो धाड़ेगा। धन्यवाद। उसके बाद हिमांशु
है और ये नरेश चैटर्जी के लिए। हम अपने भावी बताई जाएगी कि बाबा साहब को पढ़े, उनके विचार जो है अपने जीवन में लाए, उनके विचार से ही हम सबका भला होगा, इस कॉलोनी का भला होगा। बहुत बहुत सुंदर अभिवादनशील जोरदार तालियां। बुद्धानुभावेन सदा सोथि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोथि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंघानुभावेन सदा सोथि भवन्तु ते इचितं पातितं तुय्यं क्षिपमेव समीक्षतु सर्वे पूरयन्तु चित्तसङ्कप्पा चन्दोपनरसो यथा आयुरारोग्यं सम्पत्ति सग सम्पत्तिमेव च ततो निप्पाण संपत्ति इमिनोते समीक्षतु। सभी बोलेंगे साधु 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 साधु। इस बच्चे का भविष्य मैं प्रशिक्षण जो मीनाक्षी मैडम तो ने आप भी बेटा तू भी साथ में जाना, हाथ लगाओ किताबों को। पिछले 15 दिन से बच्चों को तैयार किया है। आप बेटा 4 दिन पहले तो ये मुझे परफॉर्मेंस इसमें गानों की किताब भी है भाई, जोरदार तालियां। और भी बहुत सारी सामग्री हमारे पास है महिलाओं को देने के लिए, गीत गानों की किताब भी है हमारे पास महिलाओं को देने के लिए।